प्रेज द लॉर्ड। आए मेरे प्रियजनों, हम आज के कलाम में चलते हैं। Why our Lord has placed love on the top। क्यों हमारे परमेश्वर ने प्रेम को सबसे श्रेष्ठ माना है। हालेलुया। देखिए, बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों, आयो आज आपको बाइबल से इस वचन के विषय में सिखाते हैं। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय वचन 13। पर अब विश्वास, आशा, प्रेम थे तीनों स्थायी हैं, पर इनमें से सबसे बड़ा प्रेम है। देखिए, मेरी बाइबल और आपकी बाइबल ये कहती है मेरे प्रियजनों, हम सबकी बाइबल में ये लिखा है पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय वचन 13 में, प्रेम सबसे बड़ा है। क्यों बड़ा है? आप जानते हैं, बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों कि ये परमेश्वर का प्रेम ही था जिसकी वजह से परमेश्वर ने अपने इकलौते प्रिय पुत्र को बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई उनके पुत्र पर ईमान लाए, विश्वास करें, वो नाश ना हो वरन अनंत काल का जीवन पाए। प्रेम ये आए आज हम देखते हैं मेरे प्रियजनों, बाइबल हमें क्या बताती है। देखिए, आज हम 4 अनोखी विशेष बातें मेरे प्रियजनों बाइबल से सीखने जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम जानने पाएंगे कि परमेश्वर ने प्रेम को सबसे बड़ा क्यों कहा। सबसे पहली बात जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इट इज द लव ऑफ गॉड दैट ही सैक्रिफाइस्ड हिज बिलवड सन। यह परमेश्वर का प्रेम ही था जिसने अपने प्रिय पुत्र का बलिदान किया। देखिए, बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों, आइए हम सब बाइबल से पढ़ते हैं यूहन्ना 3 अध्याय वचन 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसका मतलब मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का प्रेम हमें नाश होने से बचा रहा है। परमेश्वर ने अनुग्रह नहीं किया, परमेश्वर ने प्रेम किया। हालेलुया। आप जानते हैं, दूसरी विशेष बात जो आज मैं आपको बाइबल से बताने जा रहा हूं, वो ये है मेरे प्रियजनों, लव हाइड्स मल्टीट्यूड ऑफ सिन। प्रेम अनेक पापों को छुपाता है मेरे प्रियजनों। अगर आप उस पहली अनोखी बात को समझ पा रहे हैं, इसका मतलब नाश होने के लिए परमेश्वर का प्रेम हमारे गुनाहों को ढांप रहा है। अगर आप यूहन्ना 3 अध्याय वचन 16 पर अध्ययन कर रहे हैं मेरे प्रियजनों, तो परमेश्वर का प्रेम हमें नाश होने से कैसे बचा रहा है? क्योंकि उसका प्रेम हमारे गुनाहों से हमें ढांप रहा है। ये उसका प्रेम है कि वो हमारे गुनाहों को ढांप रहा है। गलती करते थे और हमारे माँ बाप उस गलती को ढांप देते थे और हमें प्रेम से समझाते थे, बेटा ऐसा नहीं करना। वो प्रेम ही तो होता है ना। हम गलती करते थे, जब हम छोटे थे कोई चीजें तोड़ देते थे। हर बार माता पिता को गुस्सा नहीं आता था। कई बार माता पिता उन गलतियों पर हमसे प्रेम से उन गलतियों को ढांप देते थे और उन्हें हमें समझाते थे। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता अपने प्रेम से हमारे पापों को ढांप देता है। आइए हम बाइबल से देखते हैं मेरे प्रियजनों, पहला पतरस 4 अध्याय वचन 8। अबव ऑल लव ईच अदर डीपली because love covers over a multitude of sins। हालेलुया। और सब में श्रेष्ठ बात यह है, परमेश्वर ने सिर्फ बाइबल में एक बार प्रेम को सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा। ये दूसरा वचन है बाइबल में जहां परमेश्वर ने प्रेम को श्रेष्ठ कहा है। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हालेलुया।
श्रेष्ठ बात, इसका मतलब सबसे ऊंची, सबसे ऊपर। परमेश्वर का प्रेम जो हमें नाश होने से बचाता है, वो नाश होने से कैसे बचाता है? उसका प्रेम हमारी हर एक गलती, हमारी हर एक गुनाह को ढांप देता है और हमें पवित्रता में बनाए रखता है। उसका प्रेम हमें नाश होने से कैसे बचाता है? देखिए, प्रभु का व्यवस्था जो लॉ है, जो नियम है, वो खरा है मेरे प्रियजनों, पर परमेश्वर का प्रेम उस व्यवस्था से हमें बचा लेता है। हालेलुया। देखिए, मैं बाइबल से एक और वचन आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियजनों। नीति वचन 10वां अध्याय वचन 12। Hatred stirs up conflict, but love covers all wrongs. बैर से तो झगड़ा उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ठप जाते हैं। हालेलुया। मियां बीवी जब झगड़ रहे होते हैं तो सबको पता होता है आपस में इन दोनों में क्या कमी है, पर जब प्रेम भाव से रहते हैं तब कमियां छुपी रहती हैं। नहीं, ये तो बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को आंखें दिखा रहे होते हैं, बताऊं अभी, पर वो प्रेम होता है। एक दूसरे की टांग खिंचाई भी कर रहे होते हैं, पर वो प्रेम भी होता है। तीसरी विशेष और अनोखी बात आप जानते हैं क्या है? जो सिर्फ प्रेम कर सकता है, जो सिर्फ प्रेम कर सकता है और कुछ भी, कोई और चीज उसके बिना नहीं कर सकती, वो ये है मेरे प्रियजनों, लव ब्रिंग्स वननेस। प्रेम एकता लाता है। और जब मैं इस पर मनन कर रहा था मेरे प्रियजनों, मैं आपको बाइबल से भी इसका वचन बताना चाहूंगा। यह वचन है कुलोसियों की पुस्तक 3 अध्याय वचन 14। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 14। और इन सब के ऊपर, देखिए तीसरी बार बाइबल कहती है, इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। परफेक्ट यूनिटी। तीसरी बार बाइबल बार बार प्रेम को श्रेष्ठ कहती है आई है, बार बार। बिकॉज लव ब्रिंग्स वननेस। प्रेम एकता लाता है, और ना कि सिर्फ एकता लाता है, इक्वालिटी भी लाता है। When there's a love, there is an equality. You know, जब प्रेम होता है तो कोई भी मतभेद नहीं होते, आप सबको एक समान प्रेम करते हैं। प्रेम के विषय में मैं प्रार्थना कर रहा था, और जब मैंने इस वननेस की बात करी, आप जानते हैं ये वननेस एक अद्भुत चीज है, ये एकता एक अद्भुत चीज है। का मतलब है मेरे प्रियजनों, हम सब एक हैं, मसीह में हम सब एक हैं, पर एकता का मतलब है इसमें कोई मतभेद नहीं। जब प्रेम होता है तो आप अलग राज्यों से, अन्य राज्यों से, अन्य भाषाओं से जुड़ते हैं। चाहे आपकी भाषा, आपकी बोली एक ना हो, पर जब आपका हृदय एक होता है तो वो आपको एकता में ले आता है। हम कई बार इस बात का अनुभव करते हैं, हम कुछ ऐसे प्रियजनों से मिलते हैं कई बार जिनकी भाषा, बोली, रहने का रहन सहन हमसे बिल्कुल अलग होता है, पर उनका हृदय और हमारा हृदय एक होता है। और जब उसमें प्रेम होता है तो हम एक समान हो जाते हैं, वननेस। के पास प्रेम का तोहफा होगा तो आप हर एक प्रांत, हर एक भाषा, हर एक बोली के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा जुड़ जाएंगे। हालेलुया। प्रेम ब्रिंग्स वननेस। चौथी और आखिरी और विशेष बात जो मैं आज आपको बाइबल से सिखाने जा रहा हूं मेरे प्रियजनों, लव हेल्प्स टू नो गॉड बेटर। कितने प्रियजन आज परमेश्वर को जानना चाहते हैं? प्रेम परमेश्वर को बेहतर तरीके से जानने में मदद करता है। हालेलुया। बाइबल बताती है मेरे प्रियजनों, पहला यूहन्ना 4 अध्याय वचन 8, एवर डज नॉट लव डज नॉट नो गॉड,
बिकॉज गॉड इज लव। हालेलुया। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने ऐसे नहीं, सब चीजों में प्रेम को सबसे श्रेष्ठ माना है, सबसे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। पर परमेश्वर ने उस प्रेम को अपने दर्जे पर रखा है और कहता है परमेश्वर ही प्रेम है। हालेलुया। जो इसके जीवन में प्रेम नहीं, वो मुझे नहीं जानता। इसका मतलब अगर मेरे जीवन में प्रेम है, मैं तभी परमेश्वर को बेहतर जान सकता हूं। पर अगर प्रेम नहीं है तो मैं परमेश्वर को जान ही नहीं सकता। तो आज ही प्रेम का बटन अपने जीवन में दबाओ, प्रेम को उत्पन्न करो, ना कि सिर्फ अपनी फैमिली के लिए पर लोगों के लिए। प्रेम में सब कुछ एक है, ना उसमें कोई जाति है, ना उसमें कोई रंग है, सब कुछ एक है। प्रेम सबसे श्रेष्ठ है। हालेलुया।